बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू डिजिटल के साथ बिलाल नदीम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को एक दफ़ा फिर नाकामी का सामना करना पड़ा। अपने आप को दुनिया की बेहतरीन एजेंसी समझने वाली को रॉ को फिर से नाकामी का सामना करना पड़ा और एक दफ़ा फिर जिल्लत जो है उनका मुकद्दर बनी। हुआ कुछ यूं कि 18 मई को सिंध का इलाका बदीन, जहां पे एक 45 साला अब्दुल रहमान को दिया जाता है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो ये बात खुलकर सामने आती है कि रॉ का रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का एक बड़ा नेटवर्क इसकी इन्वेस्टिगेशन से बेनकाब होकर सामने आ जाता है। इसकी इन्वेस्टिगेशन सीडीडी को और हसास इदारों को मुंतकिल होती है और वो इसके ऊपर अपना काम शुरू करते हैं। जो 45 साला एक अब्दुल रहमान का बदीन के इलाके में, तो एक इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन जब सीटीडी और हसास अदारे हमारे शुरू करते हैं और इसके ऊपर जब अपना काम करते हैं, अपना तहकीकात का दायरा कार बढ़ाते हैं, तो ये बात सामने आती है कि कराची में एक रॉ का एक बड़ा नेटवर्क था जो इस साजिश के पीछे मुलव्वस था। ये एक टारगेट किलिंग की गई और जब इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई तो ये रॉ का जो एक सेल था जो कराची में टारगेट और टेररिज्म के अंदर मुलव्वस पाया गया, उसको पकड़ लिया। सिंध सीटीडी सिंध डिपार्टमेंट सिंध ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर बढ़ाई तो कराची में ऑपरेट होने वाला रॉ का एक नेटवर्क अदारों की पकड़ में आ जाता है। मैं आपको इसकी तफसील बताऊं। इन्वेस्टिगेशन के बाद रॉ की एक रिपोर्टिंग टीम पर सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सिंध एफआईआर दर्ज कर देता है और इसका इन्वेस्टिगेशन का दायराकार बढ़ाता है। तो जो मुल्जमान के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीटीडी को मुंतकिल हो जाती है। तो ये बात सामने आई कि रॉ का एक बड़ा नेटवर्क जो कि कराची से ऑपरेट हो रहा था, जो कि जिन्होंने बाद में इतराफ़ भी किया कि उन्होंने कराची समेत दीगर शहरों में टेररिज्म के कई वाक़यात का इतराफ़ किया। और ये बात सामने आई कि रॉ की फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है टेररिज्म का एक नेटवर्क चलाया जा रहा था और कराची में टेररिज्म जो टेररिस्ट थे रॉ के, जो टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होने थे, रॉ के एजेंट्स के लिए एक सेफ हाउस भी बनाया गया था। सीटीडी ने दिन रात इसके ऊपर काम किया, खुफिया अदारों ने दिन रात इसके ऊपर एक काम किया और जो रॉ का एक नेटवर्क एजेंसी जो रॉ की एजेंसी यहाँ पे काम कर रही थी, जो बड़े पैमाने पर काम कर रही थी, उसके तमाम मुल्जमान को मेहनत के बाद, लगन के बाद इनको तमाम को गिरफ्तार कर लिया और कराची समेत दीगर शहरों में जो इनकी मनसूबाबंदी थी की उसको नाकाम बना दिया और हमारे मुल्क का जो अमन है उसको बरकरार रखा। एक बात यहाँ पे सामने करनी ज़रूरी है कि इन तमाम जो दहशतगर्द थे जो पकड़े गए, इन्होंने टारगेट किलिंग और टेररिज्म की प्लानिंग जो है बैरून मुल्क में हुई और रॉ एजेंट संजय संजीव कुमार ऑल्सो नोन एज फौजी, ये संजय संजीव कुमार जो कि भारतीय खुफिया एजेंसी का हैंडलर है, इसने एक खलीज रियासत में काम करने वाले सुलेमान और अरसलान को एजेंट के तौर पर हायर किया। खलीज मुमालिक में ये सलमान और अरसलान काम करते थे। संजय संजीव कुमार ऑल्सो नोन एज फौजी ने इनको हायर किया और जिसके बाद सलमान की ट्रैवल हिस्ट्री भी मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कि स्क्रीन में शेयर कर दे। सलमान जो है इसकी ट्रैवल हिस्ट्री के मुताबिक ये 12 मई को जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड होता है और 19 मई को यहाँ से वापस जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 19 मई को ये वापस खलीज मुमालिक चला जाता है और 12/5 को ये हैदराबाद कराची से ट्रैवल करता है और 12 तारीख को ये एक मकामी होटल में हैदराबाद के चेक इन करता है और 18 तारीख को अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद, जो कि 15 तारीख को में, उसके बाद ये होटल से चेकआउट करता है और वापस कराची चला जाता है और वहाँ से वापस जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये वापस प्रवास पकड़ के 19 तारीख को खलीज मुमालिक चला जाता है। सलमान ने यहाँ पर आके उमैर, सजाद, उबैद और शकील पर मुश्तमिल टारगेट एक टीम बनाई जिन्हें टेररिज्म और टारगेट के लिए बड़ी रकम फराहम की गई और ये रॉ की तरफ से तमाम फंडिंग बैंकिंग चैनल के थ्रू की गई, जिसके मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कि जिसके जो स्क्रीनशॉट है और तमाम जो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री वो साथ स्क्रीन पर लगा दे आप नाजरीन, ताकि इसको देख सके। और रॉ जो इंडिया अपने आप को अमन का एक मुल्क कहता है कि जी हम अमन है, बल्कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान में दहशत गर्दी करता और इनकी दहशत गर्दी की वजह से हमारे बहुत से बेगुनाह शहरी
اور ہمارے جو حساس ادارے کے ملازمین ہیں, ہمارے فوجی جوان ہیں, ہمارے پولیس کے جوان ہیں, وہ شہید ہو چکے ہیں ان کی دہشت گردی کی وجہ سے. ان کا نیٹ ورک پکڑا گیا جس میں بینکنگ سپورٹ بھی تھی, لاجسٹک سپورٹ بھی تھی. اچھا, اس کی انویسٹیگیشن کے اوپر ہم آئے تو انویسٹیگیشن سے کراچی اور دوسری جو پاکستان کی سٹیز ہیں ان میں ٹیررزم اور میں را کے ملوث ہونے کے ثبوت بھی ہماری خفیہ ایجنسی کے ہاتھ لگ گئے. اور پھر اس کے اوپر جو انویسٹیگیشن بڑھائی گئی تو تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. میں جیسے کہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, تمام ملزمان اریسٹ ہوئے اور انہوں نے را کے لوکل ایجنٹ ہونے کا اعتراف کیا, اور انہوں نے ان سے اسلحہ اور مختلف اقسام اور کا جو سامان تھا, بارودی مواد, وہ بھی برآمد کر لیا گیا. گرفتار جو ملزمان ہیں ان کا تعلق ایک اور کالعدم تنظیم ہے ایس آر اے سے, اس سے بھی ثابت ہوا. ایس آر اے کے لیے بھی یہ لوگ کالعدم تنظیم ہے, اس کے لیے بھی یہ لوگ کام کرتے تھے. تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہوں نے اعتراف کیا گرفتار ہونے کے بعد کہ کراچی میں مختلف اور ٹیررزم کے جو مختلف منصوبے تھے اس میں انہوں نے ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے. بہرحال یہ ہماری ایک جو سی ٹی ڈی ہے اور ہمارے جو خفیہ ساز ادارے ہیں ان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے جس پر وہ مبارکباد کے بھی مستحق ہے. اور کراچی میں دین کے علاقے میں 45 سال کا, جس کی وجہ سے یہ نیٹ ورک پکڑا گیا اور یہ بڑے پیمانے پر کام کر رہا تھا. اور سندھ میں کراچی کے اندر انہوں نے ایک سیف ہاؤس بھی بنایا ہوا تھا. اس جو میں پروڈیوسر صاحب سے دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ سنجیو کمار کا جو ہمارے پاس خلیج ممالک کا جو ویزا ہے, انڈین پاسپورٹ ہے, وہ بھی اسکرین پر لگا دے تاکہ ہمارے ناظرین اس کو دیکھ سکے. اور ساتھ میں سلمان جو ان کا لوکل ایجنٹ تھا, بینکنگ ٹرانزیکشنز کے جتنے بھی بینکنگ چینل کے تھرو یہ پیسے یہاں پہ ٹرانسفر ہوئے اور لوکل ٹارگٹ کلرز کو دیے گئے, وہ بھی لگا دے تاکہ ہمارے ناظرین دیکھ سکے اور دنیا بھی دیکھ سکے کہ بھارت کیسے مکار اور چلاکی کے ساتھ معصوم شکل بنا کر ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کرتا ہے. اور سب سے زیادہ متاثر ہم رہے ہیں دہشت گردی کی وجہ سے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک کا امن برقرار رکھے اور اسی طرح ہمارے خفیہ ادارے, ہمارے حساس ادارے اور ہماری پولیس سی ٹی ڈی کام کرتے رہے اور بھارت کی یہ جو ناکام پلاننگ تھی اس کو ناکام کیا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ دنیا دیکھے گی اور بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے آئے گا.